हेलो एवरीवन, बात करते हैं डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। डाइजेशन प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, आजकल बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती रहती है। बट मैं आपको यहाँ बताने डाइजेशन की प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि हमें कभी भी डिसीज़ की रूट कॉज को भी समझना होगा, क्योंकि कई बार एलोपैथी में डॉक्टर्स मेडिसिन दे देते हैं और पेशेंट मेडिसिन खाते रहते हैं, बट उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ये जो प्रॉब्लम इनको हो रही है उसका कॉज क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन प्रॉब्लम में। जो मेजर कॉज होता है डाइजेशन प्रॉब्लम का, वो सबसे बड़ा होता है आपकी रॉन्ग हैबिट्स। जो आपकी फूड डाइटरी हैबिट्स होती हैं वो बहुत रॉन्ग होती हैं। उसकी वजह से उसका जब आप लिमिट समय तक ऐसे मतलब प्रॉपर टाइम पे नहीं खाते, या फिर आपका खाने का जो पैटर्न है वो गड़बड़ होता है, तो उसकी वजह से जब धीरे धीरे सिस्टम वीक पड़ने लगता है तब डाइजेशन प्रॉब्लम परमानेंटली हो जाती है। और उसमें जो एक मेजर कॉमन प्रॉब्लम होती है डाइजेशन में, वो होती है हाइपर एसिडिटी। इनिशियल में बहुत सारे लोगों को हाइपर एसिडिटी फील होती है, बट बहुत बार वो हाइपर एसिडिटी फील नहीं होती, बट उससे रिलेटेड अदर कॉम्प्लिकेशन आती हैं। जैसे कोई बोलता है कि मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता, या किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, या एसिडिटी होती है, या बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। बट उसको समझने मतलब उसको ठीक करने से पहले आपको ये समझना होगा कि कहीं आपकी फूड हैबिट्स तो गड़बड़ नहीं है। और बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं हम खाना तो अभी बहुत अच्छे से खा रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, बट फिर भी हमें प्रॉब्लम है। बट उसको हमें ये भी समझना होगा कि ये जो हैबिट्स होती है, मतलब आपने मान लो 5 साल बहुत खराब खाना खाया और आप 1 महीना पहले से चेंज करके सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, या 1 महीने में मेरे को इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा, तो उसमें थोड़ा टाइम लेता है। क्योंकि जब बॉडी के अंदर जब डिसीज बन जाती है या रहती है, तो फिर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बॉडी उसमें जो हीलिंग पावर होती है वो स्लो हो जाती है और बॉडी खुद हील नहीं कर पाती। और बहुत बार लोग खाली डाइट चेंज करके सोचते हैं हम ठीक क्यों नहीं हो रहे, या अपने आप ही खुद इलाज करते रहते हैं, तब भी वो बहुत अच्छे से उनको रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी होती है। बट उसमें भी समझना होगा कि खाली एलोपैथी के बेस पे अगर आप चलते रहेंगे, तो एलोपैथी में कोई भी डिसीज़ अगर शुरू हो जाती है तो वो परमानेंटली उसके लिए आपको मेडिकेशन खानी ही पड़ती है। आपको कोई भी डिसीज़ हो जाए, आपको बीपी की मेडिसिन खानी पड़ती है, आपको बीपी हो गया या आपको डायबिटीज़ हो गई, तब भी आपको हमेशा खानी पड़ेगी। हाइपर एसिडिटी में लोग हमेशा रोज़ सुबह खाली पेट एसिडिटी की गोली खाते हैं। बट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझे कि हमें जो बीमारी हो रही है उसका कॉज क्या है, और अगर आप कॉज को उसको रिमूव कर देते तो डिसीज़ परमानेंटली जा सकती है। तो हमारा मेन थीम यही है इसमें कि आप जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे के साइंस को समझो, कॉज को समझो, तो डिसीज़ हमेशा के लिए जा सकती है।